तो वेलकम दोस्तों, आपके चैनल दोस्तों टेक्स्ट में दोबारा से चल रहा है वीडियो स्टार्ट करें। तो भाई आज का हमारा वीडियो दोस्तों माइक्रोमैक्स के ऊपर। तो भाई मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, इससे पहले मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा यार। उसमें है ना मैंने थोड़ा सा क्लिकबेट कर दिया क्योंकि मैंने किसी का थंबनेल लगा दिया, वो मानता हूं मेरी गलती है, पर मैंने आपको कुछ चीज़ समझाने के लिए चीज़ की थी। आपने तो उल्टा हमको रिस्पॉन्स ऐसा दिया है कि मतलब भाई आप ही गलत हो, क्योंकि मैंने आपको एक सच्ची बताई थी और सच्ची यार लोगों को सुनना पसंद नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ये पार्ट 2 होगा ये, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर अपना कमेंट करके देखिएगा यहाँ पे। दोस्तों भाई जिस पर्सन दोस्तों मैंने थंबनेल लगाया भाई, उसने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था माइक्रोमैक्स के ऊपर भाई, कि माइक्रोमैक्स ने सारे स्पेयर पार्ट सिर्फ चार्जर और ईयरफोन को छोड़ के सब चीज़ चाइना बनते हैं। और अब दोस्तों मेरा ओपिनियन सुनिए, जो कि भाई मैंने रिसर्च किए, आर्टिकल पढ़े भाई बहुत ज़्यादा। भाई अगर आप कोई भी स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं, अगर वो स्पेयर पार्ट्स इंडिया में बने होते तो वो चाइना से क्यों आते? एक बात सोचने की चीज़ है, अगर आपका फ़ोन डैमेज हो जाता है, आपका मदरबोर्ड खराब हो जाता है, आपका डिस्प्ले खराब हो जाता है, या फिर आपका कोई भी सब बोर्ड खराब हो जाता है, आपकी बैटरी खराब हो जाती है, तो वो फिर चाइना से माल क्यों आता है? अगर वो इंडिया का है तो इंडिया से बाय कर सकते हो ना आप, मतलब इंपोर्ट करते हैं हम वहाँ से, ठीक है। और दोस्तों भाई एक यूट्यूबर दोस्तों टेस्ट किया भाई, वो है मतलब गुप्ता के नाम से है, तो भाई उन्होंने बैंड टेस्ट किया। मैंने आपको उस वीडियो में कहा था भाई माइक्रोमैक्स में सबसे चीप क्वालिटी देता है, और ये बात अब भी सच निकली है। जो 6-7 साल पहले, 4 साल पहले जो माइक्रोमैक्स कर रहा था ना, वो ही क्वालिटी इसमें दी गई है। सिर्फ लुक चेंज करे गए और कुछ भी चेंज नहीं किया। हाँ थोड़े बहुत स्पेक्स अच्छे दिए गए हैं, मानता हूँ ये बात, पर आप ये चीज़ तो नहीं बोल सकते ना कि वो एक नॉन चाइनीज़ ब्रांड है। अब लोग क्या, आप रिव्यू पढ़ना, यूट्यूब पे पढ़ना, गूगल पे सर्च करना, लोगों ने क्या ओपिनियन दिया है। कोई भी इंटेक्स, कार्बन, माइक्रोमैक्स, लावा, यार अगर देखो, अगर मैं बंदा हूँ, अगर मैं आपके गांव का बंदा हूँ, आप मेरे को एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट मतलब सेल कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बेच रहा हूँ, वो सबसे घटिया क्वालिटी चीज़ है। सुनिएगा बट पूरी बात सुनिएगा, मैं आपको एक घटिया क्वालिटी चीज़ बेच रहा हूँ, मैं आपका लोकल बंदा हूँ, आपके गाँव का बंदा हूँ, और एक आपके पड़ोसी गाँव का है, कोई भी मतलब दूसरे गाँव का है, आपके शहर का है, दूसरे शहर का है, कुछ भी हो, घर के साइड में लगा लीजिए, वो बंदा आपको एक अच्छी चीज़ सेल कर रहा है और उसी प्राइस में, तो आप या उस अपने गाँव वाले से लोकल चीज़ लोगे, या फिर आप एक मतलब जो कि आपको अच्छी चीज़ दे रहा है और वही चीज़ सेम है, सिर्फ वो उसका फ़र्क ही है, वो आपके एक गांव का हो गया और वो एक आपके शहर का हो गया। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये मैंने आप लोकल मतलब एग्जांपल लेके दिखाया आपको, क्योंकि लोगों में ना इतना डाउट है, इतनी देशभक्ति है, इतनी इमोशनल उनको ब्लैकमेल किया गया है। अब जब मैं भाई राहुल शर्मा जो कि है माइक्रोमैक्स के CEO हैं और फाउंडर है, मैंने उनका वो देखा, क्या कहते हैं, लॉन्चमेंट, तब वो बोल रहे ठीक लगा लीजिए, इंडिया में ठीक लगा लीजिए। यार ठीक लगाने की बात होती है ना, तो आप इंडिया में मतलब असेंबल नहीं करते। और एक बात सुनिएगा, उन्होंने भाई जो कि है गुप्ता के नाम से है, वो शायद बैंड टेस्ट करते हैं, मैंने देखा उनका वीडियो भाई। मैंने कल पूरी रात रिसर्च की यूट्यूब पे, गूगल पे, भाई मैंने जो भी अपना बेस्ट दिया वो आप सुन के जाएगा इस वीडियो में। उन्होंने क्या कहा भाई, बैटरी इंडिया में बन सकती है, सैमसंग ने मेड इन इंडिया लगाया। भाई कोई भी बैटरी इंडिया में नहीं बन सकती है, पर अभी वो करेक्ट सिनेरियो, वो टाइम नहीं है जिस टाइम इंडिया में बैटरी, आप लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर मतलब बैटरी यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर लें, आप प्लांट यहाँ पे स्टैब्लिश कर लें। अब उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, वो कहाँ का ब्रांड है? ताइवान का है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है उसके बाद आप पढ़ के देखिएगा, डीप पे पढ़ के देखिएगा भाई, वीडियो देख के मत आइएगा, ठीक है, उस चीज़ को पढ़िएगा। कैमरा सेंसर ऑलमोस्ट मतलब होते भाग सेंसर, मतलब साउथ कोरिया किस टाइप के होते हैं सेंसर सैमसंग के, पर आप देखें उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, उनका एरिया पढ़ देखिएगा, ये मत देखिएगा वो कंपनी कहाँ की है, उसकी डिटेल पड़ेगा, वो मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है, उस शहर का नाम सर्च करके देखिएगा, तब आप इस वीडियो नीचे कमेंट करिएगा, फिर आप डिसलाइक भी करके चाहिएगा। मतलब इतना बुरा लगता है ना, मैं किसी को यूट्यूब को टारगेट क्यों करूँगा यार, कि व्यूज़ लेने के लिए। मेरे आप पास्ट की वीडियो चेक करिए, उन पे इतने अच्छे व्यू आते हैं। हाँ कुछ वीडियो फ्लॉप हो जाती है कि भाई देखो सारी अलग अलग ऑडियंस जुड़ी हुई है मेरे चैनल से, तो वो चीज़ नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ जिन यूट्यूबर के आप मतलब देख के आपने डिसलाइक किया है, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मेरा ये सिस्टम नहीं है कि मैं कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यार चलो उस चीज़ छोड़िए, मैं आपको मतलब चीज़ समझाता हूँ। अब माइक्रोमैक्स के अपडेट्स की बात रही दोस्तों, आप अगर 4 साल पहले जाएंगे ना, आपके पास एक सैमसंग का शायद डुओस फ़ोन होगा और या कोई भी फ़ोन होगा, उसमें आपको अपडेट 4 महीने 5 महीने में एक बार मिलते थे ना। माइक्रोमैक्स का मैं खुद पर्सनली फ़ोन यूज़ किया भाई, अब से लेकर अब तक तो कोई अपडेट नहीं आया। अभी रिसेंटली मैं जब 4G लॉन्च हुआ था, मतलब 1 साल पहले या 2 साल पहले एक फ़ोन लिया, हमसे पहले मैं वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर सकूँ माइक्रोमैक्स के, भाई वहाँ पर भी कोई भी चीज़ नहीं है, अपडेट का कोई नाम और निशान नहीं।
अगर अब 2-3 अपडेट प्रोवाइड कर दे तो कर दे, वो भी स्टेबल नहीं होंगे, मेरा मानना ये है। तो यार एक विश्वास करना सीखिए, और मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दूंगा और ये चीज। और जब उन्होंने बैन टेस्ट किया गुप्ता सर ने, क्या देखा, सारी चीज चाइनीज उसके अंदर, उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है, कुछ भी कंपोनेंट इंडिया में नहीं मिले, और सारे सबसे चीप क्वालिटी के कंपोनेंट। अगर आप 13,000 रुपए दे रहे हो, 6-7 हज़ार भी दे रहे हो ना, और इतनी क्वालिटी चीप, अगर आपका फोन हल्का से भी आपकी मतलब आपकी जो कि पॉकेट उसमें थोड़ा सा भी दब जाता है, कहीं से प्रेशर लग जाता है, तो भाई वहां से तो फोन बैंड हो सकता है ना। तो इतनी चीप क्वालिटी क्या जरूरत है? या फिर इसका मतलब तो ये है आप सारा शेयर खुद लेना चाहते हैं, है ना। और रही आपके ठब्बे की बात, जो आप लोगो लगा के देते हैं वो सारे फेक है। और माइक्रोमैक्स आप Xiaomi ले लीजिए, जब Xiaomi इंडिया में एंटर किया ही था तो उस पर क्या लिखा था ना, 1-2 महीने लिखा है था मेड इन चाइना, उसके बाद क्या हुआ, मेड इन इंडिया। और आपको पता है वो चीज़ क्या थी, आपको खुद पता है वो चीज़ मेड इन चाइना है। तो ऐसे माइक्रोमैक्स क्या है, माइक्रोमैक्स क्या है, देखो बॉक्स के बाहर, कंपोर्टमेंट्स के बाहर जो कि उसके एसेसरी हैं, चार्जर, ईयरफोन, उनके बाहर मेड इन इंडिया लिखने से कुछ नहीं होने वाला, वो सच सबको पता है। हाँ, चार्जर, ईयरफोन देखो उन्होंने भी कहा था, जिन यूट्यूबर्स के आप देख के आए थे थंबनेल, आप जो भी देख के आए हो, तो उन्होंने कहा था चार्जर, ईयरफोन 2 साल पहले की बात है, कुछ पार्ट्स बनने स्टार्ट हो गए, कुछ डिस्प्ले बना सकता है इंडिया, मेरा मानना तो ये डिस्प्ले नहीं बना सकता इंडिया। अब आप रिसर्च करके आइएगा, मैंने तो अपनी फुल रिसर्च की है। और माइक्रोमैक्स अगर ऐसे थोड़ा लोगों को इमोशनल करके अगर ये चीज़ करेगा ना मार्केट, राहुल सर, अगर आप जो कि राहुल शर्मा जी हमारे, अगर आप ऐसे मतलब लोगों को थोड़ा सा मतलब वो करेंगे ना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं होगी आपके लिए। मैं तो कुछ नहीं करूँगा, पर देखो आपको लोग हैं, लोग सब जानते हैं, कुछ लोग हैं यार जो मतलब नहीं पता यार क्यों। अब रही माइक्रोमैक्स की बात, और क्या क्या बात थी माइक्रोमैक्स के, बहुत ज़्यादा पॉइंट थे, मैं कवर करना मतलब टॉपिक भूल रहा हूँ, टॉपिक से इधर उधर हो रहा हूँ। और हाँ, सर्विस सेंटर की बात है, माइक्रोमैक्स के सभी सर्विस सेंटर क्लोज हो चुके हैं। किसी के शहर में जो सर्विस सेंटर बचे हो तो बचे हो, पर माइक्रोमैक्स की सब चीज़ क्लोज होगी। और मैं जितना माइक्रोमैक्स के सर्विस सेंटर में विजिट करूँ ना, मेरा फ़ोन कितनी बार डिस्प्ले टूटा था माइक्रोमैक्स का, 4 बार डिस्प्ले टूट गया था, ठीक है। मैं जितना सर्विस सेंटर में गया हूँ ना भाई, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब रहा है, बिल्कुल ख़राब। आपका भी एक्सपीरियंस सेम रहा होगा। आप कितने लोग हैं जो आप माइक्रोमैक्स की वीडियो देख रहे हैं, आप ये बात बोलिएगा, मतलब जो आप माइक्रोमैक्स का आपको फ़ोन में, हाथ में फ़ोन है, इनका फ़ोन है, आप कितने लोग देख रहे हैं? मेरे को लगता नहीं, आप सिर्फ 2% भी लोग नहीं देख रहे। आप सिर्फ देख के आते हैं वीडियो और फिर आप डिसलाइक करते हैं। तो यार ये चीज़ आपको एक रिसर्च करके अच्छे से समझनी चाहिए। अब मेरा आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और मैं व्यूज़ लेने के चक्कर में नहीं, भाई मेरा पास्ट में आप जाके चेक करिएगा कितने, मतलब मैंने अपना बेस्ट दिया, लोगों वहाँ पे रिस्पॉन्स चेक करिए। अब एक वीडियो से जज मत करिए। अब कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तब आप समझते नहीं है, आते डिसलाइक करते, कमेंट तो नहीं क्या बोलते हैं। अब मैं सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, पर मैं इग्नोर करता हूँ। और मैं चाहूँ तो आपको ब्लॉक कर सकता हूँ, या आपको रिपोर्ट टू स्पैम कर सकता हूँ, आप कभी भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा मेरे चैनल पे, और या फिर आपको डिलीट भी कर सकता हूँ। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग के अपने ओपिनियन है, अपने राइट है, वो रखे सामने, हम भी तो देखें यार कि लोगों में क्या क्या है। अब ये बात सुन लीजिए, अब ये वीडियो तब तक नहीं रुकेंगे पार्ट्स जब तक आप समझ नहीं जाओगे इस चीज़ को। अब ये पार्ट्स आते ही जाएंगे आपके लिए, क्योंकि माइक्रोमैक्स के पार्ट्स चाइनीज, उस पर मेड इन इंडिया लगाया जा रहा है, ठीक है। प्रोसेसर चाइनीज, कैमरा, हाँ एक चीज़ और देखिएगा आप, नीचे में भूल गया था, अगर आपका चिपसेट, आपके सेंसर अगर बाहर से आ रहे ताइवान से, तब आप उस फ़ोन को ले लेंगे। चाइना से आ रहे तब नहीं लेंगे। क्यों भाई, आप मेड इन इंडिया बनाओ ना, क्यों किस कंट्री से लेते हो? आप किसी से मत लो, या फिर आपको लेने नहीं दो, बिल्कुल कहीं से मत लो। अब आपको ये चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको कोई प्लांट लेना है ना, अगर कोई प्रोसेसर का प्लांट इंडिया में स्टेबल करना है, इतने हजारों करोड़ रुपए लग जाएंगे ना, इन्वेस्ट कोई भी नहीं करना चाहती इंडिया में कंपनी। कुछ कंपनी की बात आती बीच बीच में, हमको पता चलता है भाई हाँ ये कंपनी ट्राई कर रही है, पर एंड टाइम पे जो कि लास्ट टाइम होता है उस टाइम वो कंपनी नहीं करती स्टेब्लिश, क्योंकि भाई उनको पता है कि यहाँ पे कहाँ से हम वो फाइबर लेके आएंगे। फाइबर है हमारे पास, पर कुछ सोर्सेज बाहर से बनते हैं, ये चीज़ है। और आप समझो तो ठीक है। और सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है, वो तो माइक्रोमैक्स के हाथ में, वो तो डेवलपर के हाथ में, सॉफ्टवेयर एजेंट के हाथ में, तो वो क्यों अपडेट प्रोवाइड नहीं करते? क्यों नए नए फ़ोन लॉन्च करते हैं? माइक्रोमैक्स ने कितने फ़ोन लॉन्च किए, क्या हुआ? लगातार फ़ोन लॉन्च किए, बोर्ड सीरीज लॉन्च की, कैनो सीरीज लॉन्च की, ए सीरीज लॉन्च की, और शायद जेड सीरीज भी लॉन्च की होगी, बहुत सीरीज थी और भी थी।
तो उन्होंने लॉन्च के बाद हमको कोई भी मतलब नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस है, कोई आपको मिल जाए तो ठीक ठाक मिल जाए, नहीं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बहुत गंदा और बहुत बुरा होने वाला है। अपडेट की बात रही, फ़ोन बिक गया, हमको अपडेट से कोई मतलब नहीं है। फ़ोन तो पहले के भी थे, जो 5-6 साल पहले HTC फ़ोन है, कितने पुराने फ़ोन है, आज HTC फ्लॉप हो गया। उस टाइम उसके अपडेट आते थे और एक माइक्रोमैक्स के अपडेट आते थे। माइक्रोमैक्स ने इंडिया में शाओमी रियलमी से ज़्यादा बढ़ के लीड किया था उस टाइम, पर आज माइक्रोमैक्स बैक नहीं, मतलब कम बैक क्यों नहीं कर रहा, और कम बैक कर भी रहा है तो फिर इंडिया के नाम से क्यों हमको पागल बना रहा है यार। तो ये चीज़ आप समझिए, और इससे ज़्यादा मैं शायद आपको समझा भी नहीं सकता। और कंपोनेंट्स की बात है, जो आपके स्पेयर पार्ट्स है वो तो सारे चाइना से आ रहे हैं, अगर वो इंडिया में आते तो फिर चाइना से इंपोर्ट क्यों करते। और रही चाइना से माल क्यों, मतलब माल नहीं आ रहा, फिर सोच रहे माल नहीं आ रहा, भाई माल सब आ रहा है। और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो मान लीजिए कुछ छोड़ के सारे चाइना में बने हुए, उनसे साइड फ्रेम अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया। डिज़ाइन क्या गया होगा, वो जैसे वो कॉस्ट देंगे जिस स्मार्टफोन की वैसी क्वालिटी मिलेगी। माइक्रोमैक्स चाहता है सबसे चीप क्वालिटी देके इंडिया को, मतलब ये सही टाइम है कि इंडिया चाइना कुछ झटपट हुई है, उस टाइम हम एक अच्छा सा एक उठा ले मुद्दा और हम एक चीप क्वालिटी में स्टॉक में ऑर्डर दे दें और वहाँ से बन के हमारा लोगो छपके और फिर वो स्मार्टफोन आ जाए। आपके स्मार्टफोन के असली रंग तो तब पता चल रहा है जब वो बॉक्स से निकाल रहा है, तब अपने असली रंग दिखा रहा है। कैसे सॉफ्टवेयर आपसे संभल नहीं रहा है, आप क्या आफ्टर सेल सर्विस संभालेंगे, क्या आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। आपको खुद पता हो कितने साल पहले कैसी कैसी वीडियो होती थी माइक्रोमैक्स की, यूट्यूब पे डालते थे कि लोग, और भाई सोशल मीडिया वायरल होती थी कि उनकी बिहेवियर देखिए उनके एजेंट का यार। मतलब मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, आप समझाइए, आप खुद ही समझिए और कमेंट में आपकी राय दीजिएगा। डिसलाइक करना हो डिसलाइक करिएगा, लाइक करना हो आपका जो मन करे ना वो करके जाइएगा, और शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं इस वीडियो को। और पार्ट्स आते रहेंगे इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक आप ये चीज़ समझोगे नहीं, और रिसर्च करूँगा और अच्छे से डीपली रिसर्च करूँगा। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, सारे स्पेयर पार्ट चाइनीज है, कुछ 2% है, 10% तो मैंने हद बहुत ज़्यादा बोल दी, 10%, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बॉक्स खुद चाइना से आ रहा है, वो बॉक्स जो आप बॉक्स तो बना सकते हो इंडिया में, तो वो भी चाइना से आ रहा है, तो आप वहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं ये चीज़ का। और ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, यही था। और अगली वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊँगा और एक्सप्लेन करूँगा, आपको सारे कमेंट करेगा। तो बस वीडियो इतना था। चलिए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में आपके राय जरूर देखे जाएगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेगा, वहाँ पर्सनली आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, सारे स्क्रीनशॉट अवेलेबल कराऊँगा, सारे सोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। तो बाय, टेक केयर।